हेलो डियर्स, तो अब करते हैं एग्जांपल नंबर 7 नंबर जो एग्जांपल है अपना वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात किस तरीके से करेंगे वो आप पहले देख लो। अभाज्य गुणनखंड विधि दे रखी है तो हम इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, वही नॉर्मल तरीके से हमें ये अच्छे तरीका आता है, इसको नॉर्मल तरीके से पहले इसके अभाज्य गुणनखंड इधर निकाल लेते हैं और उसके बाद वहां पे सीधा सीधा लिख देंगे और फिर जैसे 404 का निकाल लेंगे यहाँ पे 404 का और इस तरीके से करेंगे। फिर एलसीएम निकाल लेंगे। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने में नियम होता है, इससे पहले हमने देखा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो संख्याओं का गुणा, जो भी दोनों संख्याएं होती है, दो संख्याएं यहाँ पे 96 और 404 है, तो दोनों संख्याओं का गुणा करें और इधर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें तो दोनों बराबर आती है। इसके लिए आप करके भी देख सकते हैं, दो संख्याएं लें उन दोनों का गुणा कर दें और उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लें, उन दोनों का गुणा करके देख लें तो बराबर आ गया। ये नियम सिद्ध हो जाता है। ठीक है, असल में ये नियम होता है। और अब क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, एचसीएफ जैसे निकाला एचसीएफ का इन संख्याओं में भाग दे देंगे, इस तरीके से कर लेंगे। तो अब अपन क्या करते हैं कि इसके मेनली इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं। सबसे पहले तो देखो अभाज्य गुणनखंड में पहले 2 का भाग देते हैं। गुणनखंड में सबसे पहले 2 का भाग दिया 96 में 48 बार गया, फिर 2 का भाग दिया ये 24 बार गया, फिर 2 का भाग दिया ये 12 बार गया, फिर 2 का भाग दिया ये 6 बार गया, फिर 2 का भाग दिया ये 3 बार गया और फिर लास्ट में 3 का भाग दिया 1 बार गया। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। देखो कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, 2 जो आया वो 5 बार आ गया, 2 की 5 गुना 3 है। 404 का देखो पहले 2 का भाग देंगे तो 202 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 101 आ जाएगा, फिर 101 में किसी चीज का ही भाग आता ही नहीं है, अभाज्य संख्या है, खुद ही अभाज्य संख्या है। तो ये क्या बना, 101 खुद आ गया यहाँ पे 101 और ये लास्ट में 1 बार चला गया, यहाँ पे 1 बार चला गया। अब सीधा लिख लेते हैं इसका 404 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की 2 गुणा में 101 की पावर 1। अब आप जानते हो एचसीएफ 96 और 404 क्या निकलेगा, न्यूनतम घात लेते हैं, उभयनिष्ठ संख्याओं की न्यूनतम घात लेते हैं। देखो 2 की 2 यहाँ पर न्यूनतम है, बाकी कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, 2 की घात ही कुछ उभयनिष्ठ है, वो भी 2 की 2 है ना। तो अब बात करते हैं आगे एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, 96 और 404 करेंगे तो बराबर में संख्याओं का गुणा 96 और 404 बटा में इसका एचसीएफ 4। ये नियम होता है, चूक के लगा देते हैं यहाँ पे, संख्याओं का गुणा एलसीएम बराबर, सीधा लिख देंगे एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणा बटा में एचसीएफ, संख्याओं का गुणा बटा में एचसीएफ। देखो 96 में 4 का भाग देंगे तो ये 24 बार आता है और 24 का गुणा 404 से करते हैं। देखो 24 का गुणा 404 से करते हैं तो 24 का 96, फिर 6 आ जाएगा और 0 है तो फिर 9 आ जाएगा, 24 का फिर 96, तो ये 96 आ गया। इस तरीके से ये एचसीएफ में निकल गया, सॉरी एलसीएम भी निकल गया। एलसीएम नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते थे, अधिकतम घात लेकर। देखो 2 की 5 अधिकतम घात है इसके पास और ये 3 है, ये और 101 है, इनको सबको गुणा करके भी ये लेके आ सकते थे। लेकिन इससे सरल विधि कोई ये तरीका है। इससे देखो यहाँ पे 4 चीजें होंगी, यहाँ पे 4 चीजें होंगी, एलसीएम एचसीएफ और दोनों संख्याएं मान लेते हैं ए और बी है, यहाँ पे 4 चीजें होंगी। चारों में से अगर हमें 3 मिल जाती है तो चौथी हम अपने आप निकाल सकते हैं, इसको पूरा ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 7 हो गया। अब अपन करेंगे एग्जांपल नंबर 8। अब फिर से एग्जांपल नंबर जो 8 है वो सेम बात बोल रहा है कि संख्या 6, 72 और
120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत नॉर्मल तरीके से बोला इसने कि अभाज्य गुणनखंड तो हमें पता ही है 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होता ही है और 72 का अभाज्य गुणनखंड हम इस तरीके से निकाल लें। देखो 2 का भाग दिया 36 गुना 72 होता है, फिर 2 का भाग दिया 18 गुना 36 होता है, फिर 2 का भाग दिया 9 गुना 18 होता है, फिर 3 का भाग दिया 3 के 9 होता है, फिर 3 का भाग दिया 3 एकम 3 होता है। इस तरीके से क्या बना यहाँ पर ये 2 की 3 गुणा 2 3 की 2 है ना, 2 की 3 गुणा 3 की 2 ये इसका अभाज्य गुणनखंड बन गया। और यहाँ पर 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे 60 बनेगा, फिर 2 का भाग देंगे 30 बनेगा, फिर 2 का भाग देंगे 15 बन जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 की 3 गुणा में 3 की 1 गुणा में 5 की 1 ये इसका गुणनखंड बन गया। ये देखो हमने इसके पहले क्वेश्चन में बात की थी जिसमें शून्य समाप्त होता है, जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसका कोई नहीं कोई गुणनखंड तो 5 आएगा ही, तो उस नियम पे ये चलेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब इसमें करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 2 गुणा 3 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 और फिर 72 के अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा देखो 2 की 3 और गुणा 3 की 2। ध्यान देने वाली बात है कि ये काम अपन यहां नहीं करेंगे, फेयर कॉपी में या मेन क्वेश्चन के लिए ये काम नहीं होगा, वो रफ कॉपी में जाके कर सकते हैं। सीधा किसी को आता है नॉर्मल तरीके से सीधा करना चाहा तो कोई बच्चा करना चाहता है तो सीधा सीधा भी कर सकता है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है 120 के अभाज्य गुणनखंड 120 के अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से देखेंगे कि ये बनेगा 2 की 3 और 3 की 1 और 5 की 1। अब सबसे पहले क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किसका निकलना चाहिए 6 72 और 120। नियम ये रहता है हमें पता है इसके बारे में कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम संख्या वाला हिस्सा लेना है, न्यूनतम संख्या वाला भाग लेना है या न्यूनतम संख्या वाली गुणनखंड लेना है। तो यहाँ पर देखो 2 की 3 है 2 की 3 है और 2 की 1 ही है, तो 2 वालों में सिर्फ 2 की 1 वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 की 1 है 3 की 2 और 3 की 1 है, इसका अर्थ है 3 की 1 वाला न्यूनतम घात है। इसके अलावा देखो यहाँ पे 5 की 1 है तो 5 की इधर नहीं है तो ये छोड़ देते हैं, इतना ही होगा। तो 3 दूनी 6 इसका क्या हो जाएगा, मतलब 2 की 1 और 3 की 1 तो ये सेम ही रखें, सेम के सेम 2 की 1 2 होता है 3 की 1 3 होता है, 3 दूनी 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम देखो आप किसी तरीके से भी निकाल दो 6 72 और 120 है ना। एलसीएम के लिए नियम था कि जो भी संख्याएं हैं यहाँ पर उनकी अधिकतम घात लेनी है, बस जो भी सारी जितनी संख्याएं दे रखी हैं कोई भी अभाज्य गुणनखंड है सभी का अधिकतम घात लेनी है ना। अब एक जैसे हैं उनको अभिनिष्ठ को हम उनमें से एक ही लेंगे, कहीं उनमें सारी लेके बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 की 3 2 की 3 और 2 की 1 है तो 2 की 3 एक बार यहाँ ले लेंगे, फिर बात आती है 3 की 1 3 की 2 और 3 की 1 घात, तो इसमें से 3 की 2 घात ले लेंगे और 5 की 1 घात ये भी सरल करेंगे। 2 की 3 8 होती है और 3 की 2 9 होती है और ये 5 की 1 5 8 5 40 हो जाएगा और 9 9 चौक 36 हो जाएगा और 360 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो इतना सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। तो अब क्या करेंगे इसके अगला क्वेश्चन करेंगे और किसी भी क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन में छोटी मोटी कमी लगती है तो आप इस कैलकुलेशन को सही करें, चेक करते हैं। मेनली हमारा ये टारगेट रहता है कि हमें थीम समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में कहीं कमी आ सकती है कई बार, तो वो चेक करते रहे साथ साथ में।